हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की कहानी। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है व इसको करने से क्या लाभ मिलता है? कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी प्रेत आत्मा की योनि में गई हुई जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। आज मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पुरातन समय में महिध्वज नाम का एक राजा था। वो बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत ही क्रूर और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह बहुत चिढ़ता था और द्वेष के कारण एक दिन उसने ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव है। रात्रि के समय वह महल में गया और उसने अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। अब राजा उसी पेड़ पर रहते हुए आने जाने वालों को परेशान करने लगा। वह दिन भर इधर उधर भटकने लगा। एक दिन ईश्वर की इच्छा से महर्षि धौम्य उसी पीपल के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें वहां पर उस प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई थी। उदार हृदय वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। दया और करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का सारा पुण्यफल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्यफल के प्राप्त होते ही राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्यमान में बैठकर बैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह असीमित पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करता है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंडदान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण का दान देना, भूमि का दान देना आदि। वर्तमान समय में जो व्यक्ति इन सभी पुण्य कर्मों को नहीं कर पाते वह इन सभी का फल अपरा एकादशी के व्रत और पूजन करके प्राप्त कर सकते हैं। अपरा एकादशी का पालन सभी मनुष्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय।